अस्सलामुअलैकुम। फेडरल बोर्ड का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स एसएससी पार्ट 2 का साइंस ग्रुप का, ठीक है, जो भी 2025 में हुआ है उस पेपर को जो है हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट था हमारे पास सॉल्व 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना था, यहाँ पर स्क्वायर ओपन करना था। स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमने फार्मूला इसमें लगाना था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल की साइड पे ले आए तो क्या बनेगी, 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, ये प्लस में था इधर आके माइनस, और ये भी प्लस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x माइनस एक्स स्क्वायर क्या आंसर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x, तो आंसर क्या आएगा माइनस 10x, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 12 टू हमारे पास क्या होता है 24, तो मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 10 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या था 6 इंटू 4, तो 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x, x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पेयर बनेगा वो क्या है 2x माइनस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर लेंगे दोनों को, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, तो ये हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट था और ऑप्शन में w की पावर 40 और इसमें w की पावर 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू जो हमें नॉन थी वो हमारे पास किसकी वैल्यू w3 की पावर जो है वो क्या होती है 1। हमने इसको उस 3 की पावर में लेकर जाना था, तो 40 को हमने स्प्लिट कर दिया 3 की पावर 39 और 1 में, और 50 को हमने चेंज कर दिया 48 और 2 में प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 39 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है, 3 13 सा, 3 अंदर लिखा और 13 बाहर, और मेगा एज इट इज़ ओमेगा की पावर 3 इंटू 16 क्या बनेगा हमारे पास 48 और इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा 3 की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 की पावर 13, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 ही आएगा, तो ओमेगा एज इट इज़, यहाँ पर भी 1 की पावर 16 लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आंसर दोनों का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था हमारे पास वो p की वैल्यू थी 2 3 4 5 8, q इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड u की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक। हमने वेरीफाई क्या करना था कि p माइनस q का जो कम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू p कम्प्लीमेंट यूनियन q। पहले हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, देन हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था p माइनस q का कम्प्लीमेंट था, मतलब कि पहले p माइनस q देन उसको हमने u में से क्या करना था माइनस। तो p माइनस पहले p की वैल्यू लिखी माइनस q की वैल्यूज़, सेम वैल्यूज हैं वो क्या हो जाती हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2 4 और 8 रह जाएगा, ठीक है। तो ये p माइनस q आ गया। अब हमने इसको u में से क्या करना था माइनस करना था। u की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 1 to 10 माइनस 2 4 और 8। अब इसमें भी हम जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब 1 3 5 6 7 9 और 10। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। और राइट हैंड साइड में क्या हमने क्या करना था p कम्प्लीमेंट यूनियन q फाइंड करना था। पहले p कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। p कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है u माइनस p, u का सेट लिखा माइनस p, तो जो सेम वैल्यूज़ हैं वो हम कैंसिल आउट कर देंगे 2 3 5 4 और 8, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ठीक है 1, ठीक है 5 और 8, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 6 7 9 और 10 रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका यूनियन फाइंड करना है किसके साथ q के साथ। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है 1 6 7 9 और 10, यूनियन 1 3 5 7 और 9। यूनियन में हम क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास सेम वही राइट हैंड साइड वाला जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड्स हमारी इसमें क्या है इक्वल है, ठीक है। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट था हमें दिया हुआ था w रेशो x इज इक्वल टू v रेशो z। हमने इसको सॉल्व करना था k मेथड के साथ, ठीक है। तो w ओवर x इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स वो किस नंबर के बराबर है, किसी नंबर k के बराबर है, ठीक है।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, w इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा और y इज इक्वल टू के जी आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे। अब जो w की जगह है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, के एक्स पुट करेंगे और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, के जी पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने w की जगह क्या पुट किया, के जी माइनस 5x इज इक्वल टू प्लस में फिर पुट किया, फिर यहाँ पर भी हमने y की जगह क्या पुट किया, के जी माइनस 5c ओवर 6 इंटू के जी प्लस 5c। अब हमारे पास यहाँ पर x कॉमन है दोनों में, तो हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा 6x माइनस 5, 6x प्लस 5। यहाँ पर z कॉमन था तो 6x माइनस 5 और 6x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास x कैंसिल आउट हो जाएगा और z भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेन दोनों वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, हमारे पास सेम आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो हमने सॉल्व करना था। 3x प्लस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको स्प्लिट करना था, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है तो उसको 1 ओवर x प्लस 3, अब यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर था तो हमने इसको किसमें लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। तो हमने इसको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना है, वो क्या है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, जब हम इसको 3x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 3x प्लस 7 रह जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3 रह जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस सी। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो लीनियर वैल्यू है उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना होता है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -3। अब x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो पुट करनी है। ठीक है, 3 इंटू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -3 प्लस 7 हो जाएगा, a एज इट इज़ एक्स स्क्वायर की जगह क्या -3 का स्क्वायर प्लस 4, ये एज इट इज़ यहाँ पर -3 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -9 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 9 प्लस 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो -2 इज इक्वल टू a ओवर 13, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 ओवर 13। अब हम इसके कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इस साइड पे हमारे पास कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो क्या आएगा 0, इस साइड पे किस में है, a में और b में, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 ओवर 13 प्लस b, तो ये माइनस में इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगी, +2/13, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 2/13। अब हम नेक्स्ट कंपेयर हमने कोफिशिएंट करने हैं x के। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट एक साइड पे हमारे पास 3 है, दूसरी साइड पे हमारे पास 3b प्लस c है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/13 प्लस c, 3 एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6/13 प्लस c, तो 6 को इक्वल की साइड पे ले जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -6/13 इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू क्या आएगी 33 ओवर 13। तब हमने यहाँ पर क्या करनी है, इसको उसी पहले वाली इक्वेशन में जो स्टार वाली इक्वेशन है उसके अंदर हम इसको पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो हमने लिखना होता है, क्योंकि इसका भी आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, जब तक आप इसको सिंप्लीफाई ना करें। उसके बाद उसी का सेकंड पार्ट था कि 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। हम इसको रैशनलाइज करेंगे सेम डिनोमिनेटर के साथ बट साइन चेंज करके, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों सेम है बट साइन चेंज है, तो फार्मूला हम लगाएंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के ही बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था और उसमें हमें a की वैल्यू जो है वो 25 दी हुई थी। ठीक है, मतलब कि हमने a वाला मेथड जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो इसके अंदर ग्रुप डाटा वाला फार्मूला हमने यूज़ करना था। क्लासेस इंटरवल आपको दिया होता 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रिक्वेंसी भी आपको दी होगी, तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना है 20 है। ठीक है, x जो है वो आपने सबसे पहले क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, x जो है वो आपने कैसे फाइंड करना था, क्लास के इंटरवल दिए हुए हैं आपको, तो आप 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो क्लास के इंटरवल को आप ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। इसी तरह इस क्लास इंटरवल को सॉल्व करेंगे 25, यहाँ से 35 और ये क्या आ जाएगा 45। अब हमने d फाइंड करना था। ठीक है, d इज इक्वल टू होता है x माइनस a। ये हमारे पास x की वैल्यू थी और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या थी 25।
तो x -25 करेंगे तो -20, उसके बाद 15 -25 करेंगे तो -10, 25 -25 करेंगे तो 0 और 35 -25 करेंगे 10 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अब हमने क्या फाइंड करना है, f और d फाइंड करना है। 3 × 20 -60, 2 × -10 -20, 6 × 0 0, 5 × 10 50 और 4 × 20 हमारे पास क्या आ जाएगा 80। तो समीशन एफ डी हमारे पास क्या आ गया है 50। अब जो मीन का फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ठीक है, ए हमारे पास कितना है 25, समीशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 50। तो 50 ओवर 20 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 27.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का हमारे पास जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ था वो क्या था, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। हमारे पास एक शेप दी हुई थी सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें 2 ट्रायंगल्स बननी थी और हमने उसका डिस्टेंस जो ए बी की जो लेंथ थी वो हमने फाइंड करनी थी। हाइपोटेनियस दोनों साइड पे आपको दिया हुआ था, एक साइड पे 6 था, एक साइड पे 5 था, जो दरमियान में परपेंडिकुलर था वो क्या था 4। आपने ए सी और बी सी की लेंथ जो है वो फाइंड करनी थी, क्योंकि ए बी की लेंथ तब आएगी जब ए सी और बी सी को आप ऐड करेंगी। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी क्या बनेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 6, बेस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 36 - 16 क्योंकि 4 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस ए सी का स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। स्क्वायर को हमने हटाना, दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे अंडर रूट, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √20 आ जाएगा। √20 को हम सॉल्व करें उसकी वैल्यू क्या आएगी 4.472 सेंटीमीटर। इसी तरह जो सेकंड वाली ट्रायंगल थी उसमें भी हमने यही वाला फार्मूला अप्लाई करना था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 5 और परपेंडिकुलर तो वही 4 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 16 -16 बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 9, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर लेंगे, ये कैंसिल आउट किए √9 √9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, अब हमने दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था। तो ए बी जो है वो किसके बराबर है ए सी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू को प्लस किया और बी सी की वैल्यू को प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 7.472 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारे पास थ्योरम से रिलेटेड था। ठीक है, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, तो वो चैप्टर नंबर 11 में से था और थ्योरम 14.4 था। ठीक है, उसी का जो सेकंड पार्ट था वो था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट, मतलब कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमने उस इक्वेशन को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें दी हुई है x² - 3x + 6, तो हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे। सम किसके बराबर होता है -b/a के, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -3/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है c/a के, तो c की वैल्यू क्या है 6 और 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंस अब हमें एक और मतलब के रूट जो है वो दिए हुए थे कि अल्फ़ा² बीटा एंड अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, कि जो इक्वेशन बनानी है ये उसके रूट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सम कैसे फाइंड करेंगे, s इज इक्वल टू इन दोनों जो आपको रूट्स दिए हुए हैं उनको हमने प्लस करना था। तो अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी अल्फ़ा बीटा, क्या रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना था मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा³ प्लस बीटा क्यूब बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो 6 का क्यूब लिया तो आंसर क्या आ जाएगा 216। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि x का स्क्वायर - sx + p इज इक्वल टू 0। सम क्या आया हमारे पास 18 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है 216, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट था उसका फर्स्ट पार्ट है 4 × 2⁻2x + 1 - 9 × 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करनी है इसकी पावर, इस सवाल में सबसे पहले हमने पावर हटानी थी। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं 2⁻2x और 2⁻1, बेसिस सेम है पावर अलग अलग कर दी है। ठीक है, और ये एज इट इज़ ये भी एज इट इज़ 4 है। अब 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ -9 2x भी ऐसी +1 इज इक्वल टू 0। अब हमने लेट क्या करना था यहाँ से 2⁻x को लेट करना था y इज इक्वल टू 2x, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये y² इज इक्वल टू 2⁻2x आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, अब हमने 2⁻2x की जगह हम क्या पुट करेंगे y² और 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे। ठीक है,
तो क्या आंसर आएगा 8y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी थी। तो ये क्या बनेगी 8y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 8y और पीछे क्या रह जाएगा y माइनस 1। यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे -1, तो y माइनस 1 रह जाएगा। 8y माइनस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दोनों को क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हमने इसको दोबारा जो हमने लेट किया था उसके अंदर पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या आएगी, y को हमने क्या लेट किया था 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने 1 लेकर आना, तो किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ही आता है। तो यहाँ पर बेस 2 थी, हमने यहाँ पर भी 2 लेकर आना था, तो हमने 2 की पावर 0 लिया तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो बेसिस सेम है, कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या था 2x इज इक्वल टू 1/8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। तो हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या बनेगी 2 की पावर -3। बेसिस सेम कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 0 और -3। इसी का सेकंड पार्ट था कि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो है वो रिजॉल्व करना था। 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। 2x माइनस 1 था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। ए के नीचे हम क्या लिखेंगे x प्लस 2 तो लीनियर है, बाहर स्क्वायर है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस लीनियर में है, तो a ओवर x प्लस 2 b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस c ओवर x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 की फॉर्म में आएगी, ठीक है। फिर हमने इसी को आगे जो है वो मल्टीप्लाई करके हमने क्या बनानी है, इक्वेशन 2 बना लेनी है, ठीक है। अब हम जो हमारे पास दोनों लीनियर है उनको बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करके हम यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। अब ये -2 हमने इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो लीनियर है हमारे पास वो कौन सा है, x की पावर x माइनस 3 है, ठीक है। तो x माइनस 3 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसको भी हमने किस इक्वेशन के अंदर पुट करना था, इक्वेशन 1 के अंदर। जब हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब हमारे पास कोई और लीनियर नहीं है तो हमने क्या करना है, कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है 0 और इस साइड पे क्या a और c है, तो क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू a प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1/5 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है हमारे पास। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी थी, ठीक है। हमें साइन की वैल्यू दी हुई थी -2/3, इसको यूज़ करके हमने बाकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी थी। गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2/3, थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस में होती है उसमें हमारे पास वैल्यू होती है परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनियस की। हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √5 आ जाएगी। अब हमारे पास जो cos थीटा वाली रेशो होती है वो किसके बराबर होती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस की वैल्यू क्या है √5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3, तो √5/3। सीकेंट थीटा cos का उल्टा होता है तो हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है -2 के और बेस किसके बराबर है √5 के। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और cot थीटा tan का उलट होता है तो -√5/2 आ जाएगा, ठीक है। और कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, साइन का। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट था, सॉल्व बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस bd और ac माइनस bd। तो कंपोनेंडो थ्योरम हमारे पास क्या था कि a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d करना था हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की, ये c की और ये d। तो a प्लस b, a माइनस b, c प्लस d और c माइनस d, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ प्लस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया। प्लस में तो चेंजिंग नहीं आएगी, बट माइनस के साइन में ब्रैकेट वाला साइन जो है वो क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट करेंगे तो b से कट जाएगा, यहाँ से a कैंसिल आउट, d कैंसिल आउट और ac कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह गया 2a स्क्वायर और यहाँ से क्या रहेगा 2b स्क्वायर, यहाँ से क्या रहेगा 2ac और 2bd रह जाएगा।
2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर आमने सामने इक्वल का साइन हो तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ से और एक ए यहाँ से कट जाएगा, तो क्या रह गया ए बी ओवर सी डी। तुम्हारे पास रेशो क्या बनी, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट था, इसमें हमने क्या फाइंड करनी थी, स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करनी, ठीक है, कि हमें रोल नंबर दिए हुए थे बच्चों के और मार्क्स दिए हुए थे, ठीक है। तो हमें रोल नंबर और मार्क्स हमारे पास क्या थे, वो एक्स थे, ठीक है। तो हमारे पास कितने थे, 60, 70, 40, 50 और 30 थे। हमने क्या फाइंड करना था, एक्स बार फाइंड करना। तो बार के लिए हमने पहले फार्मूला लगाना था कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो एक्स को हम सब प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 250 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी 5। तो 250 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 50। अब यहाँ पर क्या था, x माइनस एक्स बार था, तो x बार हमारे पास क्या है 50। तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। इस तरह 7 माइनस 50 10 20 आ जाएगा, यहाँ पे -10 0 और -20। फिर जो हमारे पास आंसर आया x माइनस एक्स बार का, उसका हमने क्या लेना था, स्केयर लेना था। तो 10 का स्केयर 100, 20 का 400, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा और ये 0 और ये 400। तो जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला था अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है 1000 ओवर एन। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 14.4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट था वो को चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम था और थ्योरम था 9.2, उसको आप बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 9 पार्ट था वो भी चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम था और थ्योरम था 12.2, ठीक है। उसके बाद और के ऑप्शन में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो हमें क्लास इंटरवल दिए हुए थे, हमने क्या फाइंड करना था, उसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना था, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन के लिए हमें क्लासेस दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी, हमने क्या निकालना था, एक्स निकालना था और एफ ओवर एक्स निकालना था, ठीक है। एक्स कैसे आएगा, दोनों क्लास इंटरवल को आप प्लस करेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले वाले के लिए आंसर क्या आएगा 35.5, दूसरे के लिए आंसर आएगा 45.5, फिर 55.5, 65.5, 75.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने f ओवर x मतलब कि f और x दोनों को डिवाइड करना था, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से 0.396 आएगा, इन दोनों को करेंगे तो 0.180, इसी तरह 13 को 75.5 पे करेंगे तो 0.396। अब इसका समेशन क्या आएगा 1.976 आ जाएगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या था, समेशन f ओवर समेशन f ओवर x, ठीक है। तो समेशन f की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 100 और f ओवर x की आई थी 1.976, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक मीन का आंसर क्या आ जाएगा 50.60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पेपर था जो अभी सॉल्व हुआ था। कोई पेपर से क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको मज़ीद जो है वो सॉल्व कर सकें।